दोस्तों, श्रीलंका का नाम जहन में आते ही हमारे सामने लंका दहन का दृश्य घूमने लगता है। हनुमान लंका दहन करने के बाद लंका के ऊपर से उड़े चले जा रहे हैं। सोने की लंका धू धू करके जल रही है। लंका जहां का राजा रावण इस कदर अत्याचारी था कि उसने देवताओं तक को अपने कब्जे में कर रखा था। दोस्तों, आज हम इस धार्मिक कहानी पर बात करने की बजाय दोनों देशों के आर्थिक मसलों पर बात करते हैं। श्रीलंका हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को समझने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अनस्टॉपेबल इन्फो में आपका स्वागत है। प्राचीन श्रीलंका की पहली राजधानी अनुराधापुरा थी, जो लगभग 1400 वर्ष तक इस देश की राजधानी रही। उस दौर को अनुराधापुरा साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। यह वही समय था जब भारत से बुद्ध के दांतों का आवेश अनुराधापुर आया था। इसी दौर में श्रीलंका के मूल निवासी सिंहाली ने बुद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया। ये दौर तब खत्म हुआ जब दक्षिण भारत के राज्यों ने इस साम्राज्य पर हमला कर इस पर कब्जा कर लिया। तब श्रीलंका की राजधानी बदलकर पोलोनारुवा कर दी गई। लगभग 150 वर्ष बाद पोलोनारुवा भी खत्म होकर 5 साम्राज्यों के 5 द्वीपों के टुकड़ों में बदल गए। 5 शताब्दियों के बाद व्यापार के लिए पुर्तगाली कोलंबो आए और श्रीलंका की राजधानी कैंडी को बना दिया गया। लंका के लोग उस समय व्यापार करना पसंद नहीं करते थे। इसके 150 वर्ष बाद अंग्रेजों ने इस द्वीप पर अपना नियंत्रण करना शुरू किया और अंत में 1815 में वे कैंडी पर अपना शासन जमाने में कामयाब रहे। अंग्रेज तमिल मजदूरों को चाय, कॉफी और नारियल के कार्यों के लिए प्रयोग करते थे। 1948 में श्रीलंका को अंग्रेजों से पूरी तरह मुक्ति मिली। दोस्तों, नई सिंहाली सरकार ने निर्माण के बाद तमिल लोगों को नागरिकता से वंचित रखा गया। 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन था। दोस्तों, श्रीलंका का आकार मोती या आंसू की बूंद की तरह है। इसी कारण श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। श्रीलंका एक द्वीप है जो हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में घिरा हुआ है। श्रीलंका का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट प्रेडो है। इस पर्वत पर चढ़ना वर्जित है क्योंकि ये सेना का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, श्रीलंका का आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी कोलंबो नहीं बल्कि श्री जयवर्धनपुरा कोटे है। श्रीलंका की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, पहली सिंहाला और दूसरी तमिल। दोस्तों, 2012 की जनगणना के अनुसार श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ है। श्रीलंका के 70% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 13% हिंदू, 10% मुस्लिम और 7% ईसाई हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेष्ठ सम्राट अशोक में पुत्र महेंद्र को जाता है, जिसने 2री शताब्दी में यहां आकर बौद्ध धर्म का काफी प्रसार किया था। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपया है। दोस्तों, श्रीलंका की जीडीपी 143 बिलियन है, जो प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद के मामले में दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अमीर राष्ट्र है। सिलोन चाय श्रीलंका का सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाला उत्पाद है। जब भोजन की बात होती है तो चावल सबसे मुख्य भोजन है, जो लंकन लोगों के नाश्ते, दोपहर के खाने और डिनर तीनों में कड़ी के साथ खाते हैं। दोस्तों, यहाँ के संगीत को बेला संगीत कहते हैं, जिसे वहाँ के निवासी काफ़ी पसंद करते हैं। श्रीलंकन ध्वज में एक सोने का शेर चारों कोनों से सुनहरी पत्तियों से घिरा हुआ है, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। दोस्तों, इसमें हरी और नारंगी पट्टियाँ इस्लाम और हिंदू धर्म को दर्शाती हैं। श्रीलंका भारत की तरह क्रिकेट का दीवाना देश है, जबकि यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका के लिए खेल में सबसे महत्वपूर्ण पल तब आया जब 1996 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप अपने नाम किया था। दोस्तों, 2004 में आई सुनामी में सबसे ज़्यादा नुकसान श्रीलंका को हुआ था। इसमें मरने वालों की संख्या लगभग 35 से 40 हज़ार मानी जाती है। रामायण के अनुसार माता सीता का अपहरण करने वाला दैत्य रावण श्रीलंका का था। रामायण के अनुसार भगवान राम ने श्रीलंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु बनवाया था, जो दक्षिण भारत से श्रीलंका के बीच तैरत पत्थरों से बना है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी एलटीटी के विरुद्ध निर्णय लेने के कारण एलटीटी के लोगों ने मार दिया था। दोस्तों, श्रीलंका में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलंबो में है। दोस्तों, श्रीलंका ने ओलंपिक में अब तक केवल 2 मेडल प्राप्त किए हैं, वो भी दोनों रजत पदक हैं। श्रीलंका लगभग 20,000 हाथियों का घर माना जाता है। भारत के लोगों की तरह श्रीलंका के लोग भी हाथों से खाना खाना पसंद करते हैं। यहाँ पुरुष और बच्चों के भोजन कर लेने के बाद औरतें भोजन करती हैं। यहाँ दालचीनी इतनी प्रसिद्ध है कि कोलंबो में एक इलाके को दालचीनी बाग कहते हैं। दोस्तों, यहाँ नारियल काफ़ी बड़े बड़े आकार के होते हैं।
श्रीलंका में स्ट्रिंग होपर्स यहाँ के राइस न्यूडल जो नाश्ते में खाए जाते हैं। दोस्तों, पीनावाला हाथी केंद्र पर हाथी के गोबर से बना पेपर बेचा जाता है। अनुराधापुर में बंदरों की भरमार बहुत ही ज़्यादा है। कथा रागमा त्योहार के दौरान पुरुष अपनी जीभ और शरीर को सुइयों से छिदवाते हैं। सरकार ने उन बीचों पर प्रतिबंध लगा दिया है जहां ज्वार भाटा काफी ऊंचा रहता है। पूर्णिमा का दिन, जिसे पोआ दिवस कहते हैं, श्रीलंका में सार्वजनिक अवकाश रहता है। दोस्तों, श्रीलंका का रेडियो स्टेशन विश्व के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन में से एक है, जो यूरोप में रेडियो की शुरुआत होने के महज 3 वर्ष बाद 1923 में शुरू हुआ था। 2010 के आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका में 51 समाचार पत्र, 34 टीवी स्टेशन और 52 रेडियो स्टेशन हैं। आपको जानकर ताजुब होगा कि श्रीलंका की साक्षरता दर 92.5% है, जो विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा शिक्षित देशों में आता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ प्राइमरी से टर्सरी स्टेज तक शिक्षा मुफ्त है। श्रीलंका को दुनिया में चाय की राजधानी होने का तगमा दिया जा सकता है। दोस्तों, चाय से पहले श्रीलंका कॉफ़ी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, मगर चाय ने कॉफ़ी की जगह ले ली। श्रीलंका वासी हाँ कहने में भारतीयों की तरह सिर ऊपर नीचे हिलाने की बजाय दाएं बाएं हिलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ना कह रहे हों। दुनिया के सारे देशों में चुनी गई नेत्रियों व प्रधानमंत्री के मामले में श्रीलंका पहले नंबर पर आता है। श्री माओ भंडारनायके 1960 से 2000 के बीच 3 बार इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं। दोस्तों, यहाँ सेलफोन को सेल सेट कहा जाता है। श्रीलंका में किसी स्मार्ट और हैंडसम बंदे को डूड की बजाय मचान कहते हैं। यहाँ लोग हर खाने वाली चीज़ पर नमक और काली मिर्च पर छिड़काव करते हैं, चाहे वो आम ही क्यों ना हो। दोस्तों, यहाँ एक ऐसा भी मठ है जहाँ महात्मा बुद्ध के दांत रखे हैं। इस मठ को श्रीलंका में बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है। दोस्तों, भारत के दक्षिण से श्रीलंका की दूरी मात्र 31 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।